अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जिस्म के एक बहुत ही अहम लेकिन अक्सर नज़रअंदाज किए जाने वाले सिस्टम के बारे में। जी हाँ, ये है हमारा अपना डिटॉक्स सिस्टम। एक ऐसा निज़ाम जो हमें सेहतमंद रखने के लिए आप सोचे 24 घंटे काम करता रहता है। तो कभी सोचा है कि अगर जिस्म का सबसे ज़रूरी फ़िल्टर, मतलब जो हर चीज़ को साफ़ करता है, अगर वो ही बंद हो जाए तो क्या होगा? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस मसले को समझने के लिए एक बहुत ही सादा सी मिसाल लेते हैं। फ़र्ज़ करें एक किचन का सिंक है जो बंद हो गया है। इसी मिसाल से ये समझना बहुत आसान हो जाएगा कि जब हमारे जिस्म में जहरीले मादे हद से बढ़ जाते हैं तो असल में होता क्या है। अब देखें, जब सिंक बंद होता है तो क्या होता है? सारा गंदा पानी, सारा कचरा वो वापस ऊपर आता है और हर तरफ फैल जाता है ना। बिल्कुल यही काम, या यूं कहें कि इसी तरह की सूरत हाल हमारे जिस्म में भी होती है। हमारा जिगर वो जिस्म का फिल्टर है, और जब उस पर बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो जहरीले मादे फिल्टर नहीं हो पाते और फिर वो पूरे जिस्म में फैलने लगते हैं। अच्छा, तो जिगर ये काम करता कैसे है? ये अमल थोड़ा पेचीदा है, लेकिन इसको समझने के लिए एक और मिसाल लेते हैं। एक किचन की मिसाल। सोचे कि जिगर एक किचन है जहां जहरीले मादों को एक खास तरकीब से पकाया जाता है ताकि उन्हें जिस्म से बाहर निकाला जा सके। तो ये जो पकाने की तरकीब है ना, इसके 3 हिस्से हैं। सबसे पहले यानी पहले मरहले में जहरीले मादों पर कुछ खास मसाले डाले जाते हैं। ये मसाले दरअसल एंजाइम्स हैं। इनकी मदद से ये जहरीले मादे कम खतरनाक हो जाते हैं। फिर आता है दूसरा मरहला, जहां इन्हें पूरी तरह से बेअसर कर दिया जाता है। और आखिर में तीसरे मरहले में इस सारे फिजले को एक खास नाली के जरिए, जिसे बाइल कहते हैं, जिस्म से बाहर फेंक दिया जाता है। लेकिन इस पूरी तरकीब में एक मसाला ऐसा है जो सबसे ज्यादा अहम है। समझ लें कि इसके बगैर ये डिटॉक्स का पूरा अमल हो ही नहीं सकता, और ये है जिस्म का अपना मास्टर एंटीऑक्सीडेंट। और इस मास्टर मसाले का नाम है ग्लूटाथायोन। जी हाँ, ये जिस्म का सबसे ताकतवर, सबसे ज़रूरी एंटीऑक्सीडेंट है। और बताए सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? हमारे जिगर में। ये इतना ज़रूरी है कि इसके बगैर जिगर अपना काम ठीक से कर ही नहीं पाता। और मज़े की बात यह है कि ये ग्लूटाथायोन हमें उन चीज़ों से बचाता है जिनका हम रोज़ सामना करते हैं। प्लास्टिक हो, फसलों पर छिड़की जाने वाली दवाएं हों, कॉस्मेटिक्स हों, या माहौल में मौजूद दूसरे जहरीले मादे। ये उन सब के खिलाफ एक दीवार की तरह खड़ा है और मुसलसल उनको बेअसर करता रहता है। अब देखें, जिसमें ग्लूटाथायोन का कम होना या काफ़ी मिकदार में होना, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर ये कम हो तो सोचें टिश्यूज़ को नुकसान पहुंच सकता है, ऑटोइम्यून बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है और जिस्म जहरीले मादों का गोदाम बन जाता है। लेकिन अगर ये सही मिकदार में मौजूद हो तो इन सारे खतरों से हिफाजत रहती है। यहाँ एक और अहम बात समझने की है। कुछ लोगों में जनियाती तौर पर ही ऐसी रुकावट होती है कि उनका जिस्म खुद से काफ़ी ग्लूटाथायोन नहीं बना पाता। ऐसे लोगों के लिए तो जिस्म को बाहर से मदद देना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो सवाल यह है कि इसका हल क्या है? क्या किया जाए? अच्छी खबर यह है कि इसका हल एक ऐसे कुदरती तरीके में मौजूद है जो आज का नहीं बल्कि हज़ारों सालों से आजमाया जा रहा है। कुछ लोग शायद सोचें कि इंजेक्शंस लगवा लें, लेकिन माहिरीन कहते हैं कि ये कोई अच्छा आइडिया नहीं है। ना तो ये लंबे अरसे के लिए महफूज हैं और ना ही डॉक्टर्स इन्हें हर महीने लगवाने का मशवरा देते हैं। लेकिन फिक्र की बात नहीं, क्योंकि एक बहुत बेहतर, कुदरती और महफूज रास्ता भी मौजूद है। और ये रास्ता कितना पुराना है? 5000 साल। जी, 5000 साल। हम बात कर रहे हैं एक कदीम चीनी जड़ी बूटी की, जिसका नाम है मिल्क थिसल। सदियों से नस्ल दर नस्ल इसे जिगर की सेहत के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। और अब आती है सबसे कमाल की बात। मिल्क थिसल पाउडर करता क्या है? ये जिस्म को खुद ग्लूटाथायोन बनाने में मदद करता है। मतलब ये बाहर से कोई चीज़ जिस्म में डालने जैसा नहीं है, बल्कि ये तो जिस्म की अपनी फैक्ट्री को दोबारा से स्टार्ट करने जैसा है, ताकि वो अपना मास्टर एंटीऑक्सीडेंट खुद बनाए। लेकिन ठहरिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। एक बार जब ग्लूटाथायोन अपना काम कर लेता है, मतलब जहरीले मादों को पकड़कर बेअसर कर देता है, तो उसके बाद क्या? इसको दोबारा इस्तेमाल करने के लिए एक और काम करना पड़ता है। उसे साफ करना पड़ता है। इसे ऐसे समझिए जैसे घर में पोंछा लगाने वाला मॉप होता है। जब वो गंदा हो जाता है तो क्या उससे मजीद सफाई हो सकती है? नहीं ना, पहले उसे धोना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह इस्तेमालशुदा ग्लूटाथायोन को भी दोबारा काम के लायक बनाने के लिए धोना पड़ता है। तो इस गंदे मॉप को कौन धोता है? ये काम करता है एक और मॉलिक्यूल जिसका नाम है अल्फा लिपोइक एसिड यानी ALA।
ये इस्तेमाल शुदा ग्लूटाथायोन को रिसाइकिल करता है, उसे फिर से चमका देता है ताकि वो दोबारा जहरीले मादों से लड़ने के लिए तैयार हो जाए। तो लीजिए, ये है हमारी मुकम्मल डिटॉक्स टूल किट। ग्लूटाथायोन बनाने के लिए मिल्क थिसल, और बने हुए ग्लूटाथायोन को बार बार इस्तेमाल करने के लिए यानी उससे रीसाइकिल करने के लिए अल्फा लिपोइक एसिड वाली ग़िज़ाएं, जैसे कि गहरे हरे पत्तों वाली सब्जियां, कलेजी और बड़ा गोश्त। ये दोनों जब मिलकर काम करते हैं ना, तो जिस्म का डिटॉक्स सिस्टम बहुत ताकतवर हो जाता है। तो आखिर में एक सवाल पर सोचने की ज़रूरत है, क्या ये मुमकिन है कि हमारे आज के जदीद दौर के मसाइल का हल, ये जो हर तरफ जहरीले मादे हैं, उसका जवाब एक ऐसी कदीम जड़ी बूटी में छुपा हो जिसे इंसान हज़ारों सालों से इस्तेमाल करता आ रहा है?